दोस्तों, मर्दों की कमजोरी। सबसे पहले तो एक पुरुष गलत काम करके गलत आदत के कारण खुद को बर्बाद करता है और बाद में जब वो कमजोरी का शिकार हो जाता है तो दवाइयों के चक्कर में इधर उधर भटकता है और अपने आप को और भी ज़्यादा खोखला और मजबूर कर लेता है। उसकी ज़िंदगी से खुशियाँ चली जाती हैं। मित्रों, आज जो चीज़ मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ, वैसे तो बहुत सारी औषधियाँ हैं जिनको बाजीकारक औषधियाँ कहते हैं जो ताकत बढ़ाती हैं, लेकिन ऐसी औषधियाँ, कुछ औषधियाँ जो पहाड़ों में पाई जाती, जो पहाड़ी औषधियाँ होती हैं, उनकी बात ही कुछ और होती है। उनके अंदर जो ताकत होती है उसकी क्या मिसाल। दोस्तों, सही मायने में अपने अंदर की कमजोरी, क्षीणता, दुर्बलता को दूर करना चाहते हैं और जो आपने इतने दिन तक गलत काम करके अपने आप को खोखला कर लिया, बर्बाद कर लिया, शारीरिक रूप से कमज़ोर हो गए, दिमागी तौर पर कमज़ोर हो चुके हैं, जिन लोगों ने अपने बेशकीमती वीर्य, अपने धातु को मज़े के चक्कर में खूब बहाया है, खूब निकाला है, खूब बर्बाद किया है, आज की यह जानकारी आप लोगों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। क्योंकि गलत काम करके बार बार अपनी ताकत को बाहर निकाल करके लोग अपने धातु को, अपने बेशकीमती वीर्य को पानी की तरह पतला और कमज़ोर कर लेते हैं, जिससे वे शारीरिक तौर पर भी कमज़ोर हो जाते हैं और दिमागी तौर पर भी कमज़ोर हो जाते हैं। नीचे से भी ढीले हो जाते हैं, ऊपर से भी कमज़ोर हो जाते हैं, किसी काम के लायक नहीं रहते, किसी भी लड़की को, किसी को भी संतुष्ट नहीं कर पाते। 2 मिनट टिकना भी मुश्किल हो जाता है, कुछ याद नहीं रहता, न दौड़ने में, न भागने में, न पढ़ाई में, न खेल कूद में, किसी चीज़ में इंसान किसी काम का नहीं रहता, क्योंकि ताकत ही आपने बर्बाद कर दी। जवानी ताकत बचाने की, संभालने की और संजोने की चीज़ होती है। दोस्तों, जो नहीं बचाएगा, जो नहीं संभलेगा, जो फिसलेगा, कमजोरी उसकी जवानी खा जाएगी। यह बीमारी, स्वप्न दोष, धातु रोग, मर्दाना कमजोरी, वीर का पतलापन, ये आपकी जवानी, आपकी ज़िंदगी खा जाएगा और ये अपने आप कभी ठीक नहीं होता। तो इस कमजोरी को दूर करने के लिए आज एक बहुत ही श्रेष्ठ औषधि मैं लेकर के आया हूँ, जो पहाड़ी आयुर्वेदिक औषधि है। और मैं पहाड़ी कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि ये सिर्फ पहाड़ों में मिलता, हाँ ये सिर्फ पहाड़ों में उगता है, लेकिन ये हर जगह मिलता है। अब पहले ऐसा ज़माना नहीं रहा, अब हर चीज़ का इंपोर्ट एक्सपोर्ट, हर जगह सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये चीज़ जो है दोस्तों, इसके साथ हम 2 चीज़ों का और इस्तेमाल करेंगे। एक तो ये आप देख रहे हैं, ये पहाड़ी जड़ी बूटी है बहमन सफ़ेद। इसका नाम होता है बहमन सफ़ेद। आपने सफ़ेद मूसली का बहुत नाम सुना होगा, सफ़ेद मूसली के अंदर भी ताकत होती है, लेकिन आपने ये बहमन सफ़ेद, इसका नाम नहीं सुना होगा। ये भी जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आप सब कुछ भूल जाएंगे कि ये क्या चीज़ है। यह है बहमन सफ़ेद, एक आयुर्वेद की श्रेष्ठ औषधि जो नपुंसकता को ख़त्म करती है, नसों की कमज़ोरी को दूर करती है, धातु को फिर से गाढ़ा करती है, मजबूत करती है और एक पुरुष को, मर्द को सारी कमजोरियों से बाहर निकालती है। इसके साथ हम 2 और जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करेंगे और ये तीनों जड़ी बूटी बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा। और जब आप इसका सेवन करना शुरू करेंगे तो आज रात में आप खाएंगे तो अगले दिन सुबह उठते ही आपको इसकी ताकत फील होने लगेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ठीक हो जाएंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि आप 1 दिन में ठीक हो जाएंगे, 2 दिन में ठीक हो जाएंगे या 7 दिन में ठीक हो जाएंगे। नहीं, अगर कोई डॉक्टर आपसे ये कहता है कि मैं तुम्हें 7 दिन में मर्द बना दूंगा, 10 दिन में ठीक कर दूंगा, बस 2 खुराक में मर्द, वो सब झूठ बोल रहे हैं। वो सब आपसे पैसा ठगना चाहते हैं, क्योंकि ये बीमारी जल्दी ठीक नहीं होती। मैं यहाँ पर बेवकूफ़ बनाने नहीं बैठा हूँ, मैं यहाँ पर बैठा हूँ कि आपको सही जानकारी मिले। हाँ, इस दवा को आप खाएंगे तो पहले दिन से 1 दिन 2 दिन में आपको इसकी ताकत फील होने लगेगी। आपको लगेगा कि अब मैं कोई सही चीज़ खा रहा हूँ। आपको थोड़ा अंदर से ताकत फील होगा, थोड़ा वज़न लगेगा शरीर में, एक खालीपन सा रहता है ना, कमज़ोरी, वो कम होगी। नीचे धीरे धीरे तनाव आने लगेगा, ताकत आपको ज़्यादा फील होगी जैसे जैसे आप इस दवा को खाएंगे।
और कुछ ही दिनों के इस्तेमाल से यह आपकी सारी कमजोरी, जितनी आपने गलतियां की हैं, जितना आपने ताकत बर्बाद किया है, बहाया है, उन सब ताकत को फिर से गाढ़ा करेगा और नपुंसक होने से आपको बचाएगा, नामर्द होने से आपको बचाएगा। कमजोरी अलग चीज़ होती है, नामर्दी अलग चीज़ होती है, और बिल्कुल नामर्द हो जाना अलग बात होती है। मतलब कि बिल्कुल पानी बनना ही बंद हो जाता है इंसान के अंदर, समझ रहे हैं आप। लेकिन वहाँ तक मैं आपको पहुँचने नहीं दूंगा, और अगर कोई वहाँ तक पहुँच भी गया है तब भी थोड़ा संयम रख कर के इसका सेवन करेगा तो यह बहमन सफ़ेद है, ये बुझी राख में भी आग जलाने की अपने अंदर क्षमता रखती है। दिव्य श्रेष्ठ औषधि, आप इसके दीवाने हो जाएंगे, और इसके बारे में आपको किसी ने नहीं बताया होगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सबसे इम्पोर्टेंट, इस दवा को खाइएगा आप लोग। कितने दिन खाना है, क्या करना है, सब बताऊंगा मैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब तक आप इस दवा को खाएंगे आपको गलत काम नहीं करना। देखिए, गलत काम तो अब आपको वैसे भी नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। जितना दिन आप दवा खाएंगे आपको उतना दिन अपने ऊपर कंट्रोल रखना है। बहुत तो 10-15 दिन पर एक बार आपकी अगर शादी हो गई है तो आप 15 दिन में एक बार जो भी मौज मस्ती करना है कर सकते हैं बस, लेकिन 15 दिन का गैप कम से कम रखिए। और अगर आप पूरा कंप्लीट ब्रह्मचर्य रख सकते हैं, बिल्कुल गलत काम करना ही नहीं, बिल्कुल अपने वीर्य को निकालना ही नहीं, तो और अच्छी बात है। तो इसको खाने से मैं आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना है, पहला शर्त। दूसरा शर्त इसलिए शर्त मैं रख रहा हूँ क्योंकि मैं, देखिए, अगर कोई इंसान जिसने बहुत गलत काम किया, कमजोरी का शिकार हो गया, बिल्कुल नीचे उठता नहीं, खड़ा नहीं होता, पानी तुरंत निकल जाता, नामर्द हो गया है, और वो बहुत अच्छे डॉक्टर के पास जाता है, उसको बहुत अच्छी तगड़ी तगड़ी दवाइयाँ मिल जाती है, शतावर, अश्वगंधा, फिर उधर भस्म भी खा रहा है वो, रजत भस्म, बंग भस्म, त्रिभंग भस्म, उधर मकरध्वज, एकदम महंगी महंगी दवा, वो एकदम बेस्ट क्वालिटी, टॉप क्वालिटी एकदम होती है ना, लाख रुपए की दवा, मान लीजिए एकदम सबसे महंगी दवा भी उसको अगर कोई वैद्य लिख दे और वो दवा खाए और हिला दे, 2 दिन 3 दिन पर हिलाता रहे, तो वो कभी ठीक नहीं हो पाएगा। बहुत सारे लोग इसलिए ठीक नहीं हो पाते और पैसा भी बर्बाद हो जाता है, क्योंकि इस बीमारी में संभलना पड़ेगा दोस्त। ये होती नहीं है ना जल्दी, ये सर्दी खांसी की तरह थोड़ी हुआ कि 2 दिन आप ठंडे पानी से नहा ली और आपको सर्दी हो गई। नहीं, ये होती ही नहीं है जल्दी। ये कब होती है? ये तब होती है जब आप महीनों महीनों, सालों सालों तक, साल भर, 2 साल, 2.5 साल, कम से कम, मतलब कि कम से कम 1 साल तो लोग गलती करते हैं, तब जा कर के कमजोरी का शिकार होते हैं। ऐसे नहीं होते वो। ये बात आपसे किसी ने भी नहीं कही होगी, ये दिल की बात है जो आप जानते हैं। मैं सच कह रहा हूँ ना दोस्तों, ये बीमारी जल्दी नहीं, ये तुरंत नहीं। अगर सबको होने लगती दोस्तों तो हर कोई तो निकालता ही है, हर कोई तो करता ही है, लेकिन सबको नहीं होती, क्योंकि जो लोग ज़्यादा करते हैं उनको होती है। तो इसको ठीक होने में समय लगेगा। कितना समय लगेगा? इस दवा को खाने के लिए आपको 5-6 दिन में फ़ायदा आपको दिखने लगेगा। 8-9 दिन के बाद आपको ताकत फील होने लगेगी। 10 दिन के बाद धातु गाढ़ी होने लगेगी। लगेगा कि आप ठीक हो रहे हैं, पहले से ज़्यादा एनर्जेटिक फील करोगे। सुबह उठने के बाद कम करने का आपको चीज़ें फील होनी जल्दी हो जाएंगी। आपको इससे खाना है कितना दिन? 90 दिन, 90 डेज, 30 दिन आपको इसको खाना है। ठीक है, तो क्या करना है? परहेज में आपको गलत काम नहीं करना, और आपको 90 दिन खाना है। क्या दिक्कत है? खाइए, क्या दिक्कत है? नहीं खा करके भी कौन सा आप ठीक हो रहे हैं? ठीक है, नहीं तो आपकी जवानी चली जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा दोस्त। ताकत होता है क्या है, एंजॉयमेंट होता है क्या है, और ये जितनी भी खूबसूरती है ना, ये इतनी सुंदरता, खूबसूरती, चकाचौंध, इसके मज़े वही ले सकता है जिसके अंदर ताकत हो। याद रखिएगा ये बात। और दोस्तों, ये तो आपने सुन लिया। अब आपको खाने में क्या परहेज करना है? खाने में दोस्तों आपको परहेज करना है, ज़्यादा अचार नहीं खाना, खटाई नहीं खाना, गरम उबला हुआ अंडा नहीं खाना ज़्यादा, और गरम दूध नहीं पीना। दूध जब भी पीना है ठंडा दूध पीना है, नहीं तो नाइटफॉल हो जाएगा, आपको रात में निकल जाएगा, गाढ़ा नहीं हो पाएगा, ताकत आप ठीक नहीं हो पाएंगे। ये सब चीज़ें वीडियो को फेंकती हैं बाहर। ठीक है, अब चलिए दोस्तों, एक बात मैं आप लोगों से और कहना चाहता हूँ कि ये जो बहमन सफ़ेद है ना, इसको खाने से ताकत तो आपकी बढ़ेगी, तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं जो मैं आपको बता दूं। ताकत के साथ साथ यह आपको और भी बहुत सारे फ़ायदे पहुंचाएगा। और यह कैसे एक कमज़ोर आदमी को कैसे फिर से मर्द बनाने की अपने अंदर क्षमता रखता है, इसके फ़ायदों को सुनिएगा, आपको पता चल जाएगा कि ये कितना फ़ायदेमंद है। और
ताकत के साथ साथ जवानी के साथ साथ और भी किन किन चीज़ों से यह आपको बचा कर रखेगा। सबसे पहला, शारीरिक शक्ति बढ़ाता है। जी हाँ, यह शरीर को ताकत और स्फूर्ति देता है। यह दिमाग को ताकत देता है, मानसिक कमजोरी और थकान को भी दूर करता है। जिसका दिमाग कमज़ोर हो जाता है और ज़्यादा हिलाने वाले लोगों का दिमाग भी कमज़ोर हो जाता है, तो दिमाग को भी यह मजबूती करता है। यह हृदय को स्वस्थ रखता है, दिल की कमजोरी और धड़कन को नियंत्रित रखता है। ज़्यादा कमज़ोर मर्द का दिल भी कमज़ोर हो जाता है, ज़्यादा गलत काम करने से दिल भी कमज़ोर हो जाता है, तो यह आपके हृदय को भी मजबूत रखता है। यह यौन शक्ति में पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए उपयोगी है। जी हाँ, और यह दोस्तों स्मरण शक्ति भी बढ़ाता है। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो अपनी कम उम्र में भी गलत आदत के शिकार हो जाते हैं, तो उनके लिए भी यह फ़ायदेमंद है, ज़रूरी है। और यह स्मरण शक्ति याददाश्त को बढ़ाता है। दोस्तों, यह नींद की समस्या में मददगार साबित होता है। इसके सेवन से अनिद्रा में भी लाभ मिलेगा। अगर आपको ठीक से नींद नहीं आती, गहरी नींद नहीं आती, तो नींद में भी यह आपको फ़ायदा करेगा। इसके अलावा यह पाचन शक्ति सुधारता है, भूख को बढ़ाता है, अपच की समस्या को दूर करता है और गैस को दूर करता है। अगर कमज़ोरी से छुटकारा पाना है, धातु को फिर से गाढ़ा करना है, मजबूत करना है, तो पेट का मजबूत होना, पाचन का मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यह आपके पाचन शक्ति को भी सुधारता है। पाचन शक्ति मजबूत रहेगी तो आप ठीक हो जाएंगे। दोस्तों, यह रक्त की कमी, खून की कमी को भी दूर करता है और शरीर में खून की कमी नहीं होती। यह शरीर की आंतरिक गर्मी को, जलन को, पेशाब का पीलापन, पेशाब की जलन को, गर्मी के कारण भी धातु बहुत ज़्यादा बहता है, तो यह पेट की गर्मी को भी शांत करता है। अब आपको पता चल रहा होगा कि यह बहमन सफ़ेद किस तरीके से सारी कमजोरी को दूर करता है, धातु को ख़त्म करता है। इसके अलावा यह तंत्रिका तंत्र को, नर्वस सिस्टम को जो कमजोरी को दूर करता है, दिमाग को, मन मस्तिष्क को शांत रखता है। आपके विचार अडिग होंगे, आप इधर उधर अपने मन को कंट्रोल करना सीख जाओगे, इधर उधर फालतू चीज़ नहीं सोचोगे। इसके अलावा यह पुरुषों की, महिलाओं की कमजोरी को दूर करता है। जी हाँ, इसके अलावा यह शरीर में सूजन में भी राहत देता है। कहीं पर भी सूजन हो उसमें भी यह राहत देता है। जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द में भी यह राहत देता है और आगे चलकर जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, हड्डियों के दर्द से भी आपको बचा कर रखता है। यह खून को शुद्ध रखता है, चेहरे पर चमक लाता है, पिचके गाल, धंसी आँखों को भी यह ठीक करता है। जब आप इसका सेवन करेंगे तो चेहरे पर, आपके शरीर पर जो वज़न आएगा, पतला दुबलापन दूर होगा, खून बनेगा, वीर बढ़ेगा, चेहरे पर चमक आएगी, जवानी आएगी। कमजोरी से कुछ लोगों को चक्कर भी आने लगते हैं, उठने पर, बैठने पर, भागने पर, तो यह चक्कर को भी दूर करता है। साथ ही साथ इसके सेवन से सर्दी, खांसी, जुकाम में भी यह लाभकारी होता है। हड्डियों को मजबूत बनाता है और टॉनिक की तरह काम करता है। इतने सारे दोस्तों इसके अन्य फ़ायदे आपको मिलेंगे। अब दोस्तों आपको कैसे इस्तेमाल करना है, तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको लेना है 100 ग्राम बहमन सफ़ेद। बहमन सफ़ेद ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा या पंसारी की दुकान पर या जहाँ जड़ी बूटियाँ मिलती है वहाँ मिल जाएगा। 100 ग्राम बहमन सफ़ेद लीजिएगा। आप इसका पाउडर मत लीजिएगा, पाउडर लीजिएगा तो आप ठगे जाएंगे। पाउडर लीजिएगा तो आप ठगे जाएंगे, क्योंकि आजकल बहुत आलतू फालतू कंपनियां बन गई हैं जो मिलावट भी कर रही हैं। तो पाउडर में मिलावट हो सकता है दोस्त, इसलिए खड़ा लीजिएगा, बिल्कुल खड़ी, ठीक है। बहमन सफ़ेद खड़ी लीजिएगा, 100 ग्राम का पैकेट, कहीं से भी, ऑनलाइन ऑफलाइन। उसके बाद दोस्तों आपको 100 ग्राम लेना है अश्वगंधा, वो भी खड़ा लेना है आपको, खड़ा, ठीक है, बिल्कुल खड़ी। पाउडर भी मिलता है अश्वगंधा का, अगर कोई अच्छी कंपनी आपको भरोसा है तो आप पाउडर ले सकते हैं, नहीं तो खड़ी लीजिएगा। और 100 ग्राम शतावर, शतावर भी खड़ी ही लीजिएगा, खड़ी भी मिल जाएगी। खड़ी लेंगे आप दोस्तों, आपको उसमें मिलावट का चांस ही नहीं और एकदम 100% प्योर चीज़ आपको मिल जाएगी। इसके बाद इन तीनों को मिक्स करके आप इन तीनों को मिक्सर में डाल करके इन तीनों को पीस करके पाउडर बना करके 100 ग्राम का पाउडर बना करके इनको तीनों पाउडर को मिक्स करके एक डब्बे में रख लीजिएगा। शतावर, अश्वगंधा और बहमन सफ़ेद, ये तीनों नसों की कमजोरी को दूर करेगी, नीचे से स्टेमिना आपका मजबूत होगा, धातु को, वीर को मजबूत करेगी, धातु रोग से, कमजोरी से आपको बाहर निकालेगी। अब आपको सुबह शाम क्या करना है, सुबह नाश्ता करने के बाद और रात में खाना खाने के बाद 1 गिलास दूध लेना है। 1 गिलास दूध में 1 चम्मच इसका पाउडर निकाल करके तीनों को आपने मिक्स किया, 1 चम्मच पाउडर, जिसमें
1 चम्मच में लगभग 6 से 7 ग्राम पाउडर आता है, तो उसमें आपका 2 ग्राम बहमन सफ़ेद हो जाएगा, 2 ग्राम अश्वगंधा हो जाएगी और 2 ग्राम शतावर हो जाएगी। इन तीनों को 100-100 ग्राम लेकर के पीस करके आप पहले मिला लीजिएगा, ठीक है। और 1-1 चम्मच सुबह शाम खाना खाने के बाद दूध के साथ लीजिए। बहुत ज़्यादा जड़ी बूटियाँ मिलाने की ज़रूरत नहीं है, 2 से 3 बहुत काफ़ी होती है और ज़्यादा जल्दी फ़ायदा करती हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा जड़ी बूटियाँ मिलाते हैं ना, तो फिर वो जल्दी फ़ायदा नहीं करती। कई बार ऐसा होता है, और कई बार 1 से 2 जड़ी बूटियाँ, 2 से 3 मैक्स बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा करती हैं। इसको सुबह शाम खाइए, खाना खाने के बाद दूध के साथ लीजिए। जिनको दूध पसंद नहीं है वो भी दूध के साथ ही लीजिएगा। अगर दूध में आप चाहें तो थोड़ा सा शहद, गुड़, थोड़ा सा चीनी, या सबसे बेहतर रहेगा मिश्री मिला करके लीजिएगा। मीठा मीठा लगेगा, अच्छा लगेगा। जिनको डायबिटीज़ है, शुगर है, वो मिश्री न मिलाएं, ठीक है। सुबह शाम लीजिए, 3 महीना खाइए, सारी कमजोरी जड़ से दूर हो जाएगी। और आप याद रखिएगा, आप पैदा भी मर्द हुए थे और आखिरी सांस तक आप मर्द ही रहोगे। जहाँ तक रही गलतियों की बात, गलती मर्द नहीं करेगा तो कौन करेगा। और गलतियाँ हो गई हैं तो गलतियों को सुधारा जा सकता है। ऊपर वाले ने, इस प्रकृति ने इतनी ताकत की जड़ी बूटियाँ आखिर हमें दी ही क्यों हैं? इसीलिए तो कि हम फिर से जवान हो सकें। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर रखिएगा, ज़रूर कीजिएगा दोस्तों।